श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बहुत ही सुंदर विषय है। विषय है जीवन काल में मुक्ति प्राप्त कीजिए, सत्संग सुधा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय जीवन काल में मुक्ति प्राप्त कीजिए। प्यारे लोगों, कलेशों से छूटने के लिए मनुष्य को स्वाभाविक ही अंतः प्रेरणा होती है। शरीर धारण करना ही कलेशों का कारण है। किसी लोक में रहो, उस लोक में रहने योग्य शरीर धारण करके रहो। कलेश से छुट्टी नहीं है। नरलोक को लोग प्रत्यक्ष देखते हैं और स्वर्गवादी लोगों के लिए पुराणों में पढ़ते हैं। संतों ने कहा कि ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर लो तो सभी शरीर से छुटकारा हो जाएगा, सभी लोकों से छुटकारा हो जाएगा और सभी कलेशों से भी छुटकारा हो जाएगा। इसके लिए ईश्वर का भजन करो। भजन करने के पहले युक्ति भेद जानो, फिर उनसे मिल जाने का अभ्यास करो। यही योग और ज्ञान है। इसको दृढ़ता से जान लो कि ईश्वर की प्राप्ति देह युक्त रहने से नहीं होता। आवश्यकता यह है कि एक शरीर को छोड़ो, फिर दूसरे को, तीसरे को, एवं प्रकार से सभी जड़ शरीरों को छोड़ो तो ईश्वर की भक्ति पूरी होगी। जैसे आप जगन्नाथ मंदिर जाना चाहें तो रास्तों को, गांवों को, नगरों को छोड़े बिना वहां नहीं पहुंच सकते। इसी तरह सभी शरीरों को छोड़े बिना परमात्मा की पहचान नहीं होगी। योग के नामे से लोगों को नहीं डरना चाहिए। ज्ञान को भी अगम्य न जानना चाहिए। योग मिलने को कहते हैं और ज्ञान जानने को कहते हैं। योग के बिना मिल किससे सकते हैं और ज्ञान जाने बिना मिलेंगे किससे। हम लोग सत्संग करते हैं, यह ज्ञान का उपार्जन है, और ध्यान करते हैं, वह योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध को भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हठ योग में बहुत आसन आदि लगाने पड़ते हैं। घर को छोड़े बिना नहीं होगा। जो पूर्ण वैरागी होगा, ब्रह्मचारी होगा, उसी से होगा। किंतु संतों ने ऐसा नहीं कहा। संतों ने कहा है हठ योग किए बिना भी ईश्वर की प्राप्ति होगी, किंतु संयमी होकर रहना होगा। तब गृहस्थ रहो या विरक्त रहो, दोनों से होगा। संयमी होने का आशय है मित भोगी होना। स्वल्प भोगी संयमी है। जो भोगों से विशेष आसक्त है वह भोगी है, उसने संयम ही नहीं होगा। दो तरह के संयमी होते हैं। एक गृहस्थ आश्रम से दूर रहकर और दूसरे गृहस्थ आश्रम में रहकर। स्वल्प भोगी होते हुए गृहस्थ आश्रम में रहकर संतान विहीन रहे, धन विहीन रहे, ऐसी बात नहीं। संयम से रहें, अपना रोजगार करता रहे और संतान भी रहे। आप कहेंगे कि हम साधारण जन से यह संयम नहीं होगा, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपके यहाँ ऐसे बहुत लोगों का इतिहास है, गृहस्थ रहकर खेती करते हैं। कबीर साहब ने दिखला दिया कि घर में रहकर अपना काम करते हुए लोग संत होते हैं। कबीर पंथ के लोग उनको गृहस्थ होना नहीं मानते, किंतु और लोग उनको गृहस्थ होना मानते हैं। खैर जो हो, गुरु नानक देव जी के लिए तो यह प्रसिद्ध है कि वे गृहस्थ थे। उनके दो पुत्र थे। श्री शंकराचार्य जी बिना गृहस्थ जीवन बिताए शून्य हो गए, किंतु सर्वसाधारण के लिए कबीर साहब और गुरु नानक साहब का नमूना अच्छा है। आज भी मंदार पहाड़ के नजदीक श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल जी बड़े भारी विद्वान मौजूद थे, जो बड़े संयमी हैं और साधु संत के कम दर्जा नहीं रखते हैं। आज जो राधा स्वामी मत प्रचलित है, उसके लोग भी गृहस्थ हैं। जो कोई कहे कि गृहस्थ से भजन साधन नहीं होगा, तो जानना चाहिए कि स्वयं इसको नहीं जानते हैं। अपने नहीं करना चाहते और न दूसरों को करने देने को उत्साह देते हैं। इसलिए सबको ईश्वर का भजन कीजिए और शरीर रहते ही, यानी जीवन काल में ही, इस परम पुरुष को प्राप्त कीजिए, मुक्ति लाभ कीजिए। आप लोगों ने उपनिषद के पाठ में भी सुना
कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। आप कहेंगे कि बुद्ध शरीर छोड़कर भगवान के रूप को धरकर बैकुंठ चला गया, उसको मुक्ति हो गई, तो जानना चाहिए कि वो असली मुक्ति नहीं है। मुक्ति 4 प्रकार की होती है: सालोज्य मुक्ति, सामोप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये चारों मुक्तियां असली मुक्तियां नहीं है। असली मुक्ति वह है जिसमें किसी प्रकार की देह नहीं रहे, उसी को ब्रह्म निर्वाण भी कहते हैं। उसके लिए कोशिश कीजिए। एक शरीर से नहीं होगा तो दूसरे तीसरे किसी न किसी शरीर से अवश्य होगा। उसका उल्टा परिणाम नहीं होता और वह महाभय से बच जाता है। जिस जन्म में आपको स्वयं मालूम हो जाए कि यह जड़ है और मैं चेतन हूँ, उसी जन्म में आपको ब्रह्म निर्वाण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो थोड़ा भी योग ध्यानाभ्यास करेगा तो शरीर छूटने पर वह 2 दिनों तक स्वर्ग आदि का सुख भोगेगा। स्वर्ग सुख भोगने के बाद वह पृथ्वी पर किसी श्रीमान के घर में जन्म लेगा अथवा योगी कुल में जन्म लेगा और पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर योगाभ्यास करने लगेगा और करते करते कई जन्मों में मुझको प्राप्त कर लेगा और मुझ में विराजने वाली शांति को प्राप्त कर लेगा। इस योगाभ्यास का बारंबार करते रहो, कभी मत छोड़ो। किसी के बहकावे में मत पड़ो कि नहीं होगा। आरंभ कैसे किया जाए, इसके लिए संतों की वाणियां है। स्थूल साधना से सूक्ष्मतम साधना तक करने के लिए मोटा जप, मोटा ध्यान, फिर दृष्टि साधन और अंत में सब साधन से ये 4 होते हैं। मरने का डर नहीं करना चाहिए। शरीर मरता है, आप नहीं मरेंगे। जिनको मरने की आदत हो गई वह मरने से क्यों डरेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन पूरन परमानंद। मरने का डर उसको है जो बुरे बुरे कर्मों को करता है, क्योंकि उसकी दुर्गति होती है। प्रयाण काल में अर्थात मरने के समय अचल मन से भक्ति योग युक्त होकर अपने प्राण को दोनों भवों के बीच में रखकर जो शरीर छोड़ता है वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। जिसको जीते जी इसका खूब हिस्सक लगेगा उसका कल्याण होगा। जीते जी जो भावना होगी मरने के समय वही होगी। जैसे जड़ भरत की हुई थी, हिरण्य के बच्चे में उसकी आसक्ति थी तो शरीर छूटने पर उसको हिरण का शरीर मिला। साधन भजन का बात मन में बराबर लानी चाहिए। जो कहे कि हमको बाल बच्चों को सेवा तथा अपने काम धंधों में फुर्सत नहीं है, हम भजन ध्यान नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आपको मरने की फुर्सत है। यदि आपको मरने की फुर्सत नहीं है तो क्या मौत उसको मान सकती है। समय पर आपको मरना ही पड़ेगा। इसलिए सब कामों को करते हुए कुछ समय बचा बचा कर ध्यान योगाभ्यास भी किया कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा होते कछु न बताए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज
के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन। हम लोग प्रतिदिन सत्संग में आ रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है जो सत्संग सुनते हैं। आज ममता ने बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ करके सुनाया हम लोगों को, तो पढ़ के सुनाया बहुत अच्छा है। हम लोग प्रतिदिन ही इस चीज को पढ़ते हैं और जानते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है। हम लोग को अच्छे अच्छे संतों महात्माओं ने कहा है, दो चीजों को याद रखो, एक मौत को, एक खुदा को। इन दो चीजों को याद रखने का फल क्या होगा? फल बहुत ही अच्छा होगा। एक तो अगर आपको हमेशा मौत और खुदा याद रहती है तो किसी तरह का गलत कर्म नहीं होगा, किसी का जी आपसे नहीं दुखाया जाएगा, सभी आपके सभी कर्म होंगे। उसके बाद आपको संत मत में ध्यानाभ्यास जो होता है वो भी आपसे होता रहेगा, संत का पठन पाठन उनकी किताबों का भी होता रहेगा, अच्छी अच्छी बातों का भी होता रहेगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं आज कि जीवन में मैंने जो बहुत कुछ पाया है संत मत से पाया है। संसार को पाना मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा जो संत मत को ऊंचाई पर हम ले जाने की चेष्टा करें या संत मत का काम करें। गुरु महाराज ने हर एक तरह से हम तीनों परिवारों को बहुत अच्छा जगह पर ले गए हैं। ध्यान भजन सत्संग करने के लिए अब बारी आती है। यदि हम लोग अपने समय को बांट बांट कर करके ध्यान भजन और सत्संग में नहीं लगाते हैं तो हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं। हम लोग यदि सुबेरे नहीं उठते हैं, सुबेरे उठ कर कर करके भजन ध्यान नहीं करते हैं तो ध्यान आपसे बढ़िया से होना बहुत मुश्किल है। जिसको ध्यान करने की आदत लग गई, लस्सा लग गया गुरु महाराज के कथनानुसार, तो ध्यान करे बिना रह नहीं सकता। जो ध्यान करे बिना रह नहीं सकता उससे पाप हो नहीं सकता, जिससे पाप हो नहीं सकता उससे पुण्य होगा ही होगा। इसलिए ध्यान बहुत ऊंची चीज है और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इनको क्रॉस कर कर करके तब ध्यान होता है। अभी अभी हम लोगों ने सत्संग सुधा से सुना कि जो प्रयाण काल में अपने चेतन को दोनों भवों के बीच में रखकर शरीर छोड़ता है वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो हम लोगों को इतना अभ्यास तो करने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए कि हम लोग किसी भी स्थिति में हम ऐसा नहीं रहे कि उसको छोड़ें। उसके लिए हम लोगों को यम नियम का पालन करना पड़ेगा, आसन का पालन करना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम अपने आप हो जाता है, प्रत्याहार धारणा का पालन करना पड़ेगा, तब ध्यान की गति में पहुंचेंगे। ध्यान है यदि जिसका होने लगेगा मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जिस किसी का भी ध्यान होता है वो बहुत भाग्यशाली है। ध्यान जो है उनमें तुलसी साहब ने कहा है, शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नवी है। आप सब लोगों में से बहुत लोगों ने हो सकता है उस नबी को प्राप्त कर लिया हो। उस प्राप्त करने वाले को मैं भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।
बिंदु बिंदु को प्राप्त करना, शिव नारायण बाबा ने कहा कि मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल हैं, वही बिंदु को प्राप्त कर सकता है। तो बिंदु को प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब हम लोग का रास्ता आगे जाने का खुल सकता है, यदि उसी अवस्था में हम अपने को बनाए रखें। ध्यान में 2 चीज बहुत आवश्यक है, एक आलस्य और एक माने सोचना विचारना, मतलब ये करना। तो उस आलस्य के प्रति हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, और जो भी मन में विचार आवे उसको हटाता रहना पड़ेगा। हम लोग को ध्यान के प्रति इतनी ज्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी कि सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ध्यानाभ्यास कतई न छूटे। संत महात्माओं को देखा है, ये लोग अपने समय पर, निश्चित समय पर बैठते ही बैठते हैं, लेकिन हम लोग, मैं अपने को देखता हूँ तो मैं निश्चित समय पर नहीं बैठता हूँ। निश्चित समय पर नहीं बैठने से मेरा जो नुकसान हो रहा है उसको मैं समझता हूँ, परंतु फिर भी ये मनुष्य की काया में इतने विकार भरे पड़े हैं कि वो डरता ही नहीं है। डर करनी डर परम गुरु, तो इससे डरना चाहिए कि हमारी भी मौत होगी। मौत होगी तो हम जो है उच्च गति को प्राप्त कैसे कर लेंगे? उच्च गति को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साधु संग का साथ रखना पड़ता है, और भजन ध्यान सत्संग में मन लगाना पड़ता है। कई रूप की कहानियां हैं, मैं कहानियों में नहीं जा रहा हूं, मैं सत मने ध्यान के नियम के रूप में जा रहा हूं। हम लोग पंच जो पाप हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, उनमें अपने दिल से अंदर देखिए कि कितने लोग उस पे खरे हैं, पक्के हैं। पक्के हैं तो उनसे जो है ध्यान होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कोई किसी चीज में कच्चा है, कोई किसी चीज में कच्चा है, ऐसा मेरा सोचना है। तो उस सोच को हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। मैं भी अपने से कहूंगा कि मैं भी खत्म कर लूं। पंच पापों से जो निपटारा पा लेता है तो उसको जो है ध्यान भजन करने में मन लगेगा, उसको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने में मन लगेगा, उसको जिज्ञासा करने में और उसका समाधान ढूंढने में मन लगेगा। तो हम लोगों को ये चाहिए कि मनुष्य जन्म हमको मिला है, इस मनुष्य जन्म को उपाय देता किस लिए है? इस मनुष्य जन्म की उपाय देता प्रभु भगवत भजन में और ईश्वर प्राप्ति में है। भगवत भजन है, ईश्वर प्राप्ति है, हम लोग कह देते हैं बड़े आसान है। अब मैं जो है 14 तबक का हाल में से कुछ हाल सुनाऊंगा, जो आप लोग, मैं हमेशा ही सुनाता रहता हूँ। देखिए, षटचक्र से हम लोगों का प्रारंभ होता है ध्यान करना। षटचक्र से ही हमारा रास्ता खुलता है। बिंदु द्वारे जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। माने शिव नेत्र में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हमको वहां अड्डा लगाना है, वहां अड्डा लगाना ही ध्यानाभ्यास ध्यान है, और वहां अड्डा लगाने की कोशिश करना ध्यानाभ्यास है। वहां अड्डा यदि हम लोग लगा लेंगे तो बहुत कुछ हम लोग धीरे धीरे प्राप्त कर जाएंगे। जिसको एक दफे एक गुरु महाराज रोशनी की झलक मिल गई तो वो फिर जो है उस अड्डे पर सटने रहने का चेष्टा करेगा। हम लोग यदि षटचक्र पर अड्डा लगाते हैं तो उसके आज्ञा चक्र पर, षटचक्र एक ही बात कहिए, तो उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग काला बोलते हैं, एक भाग श्वेत बोलते हैं। एक भाग आंख के नीचे और एक भाग आंख के नीचे, एक ही में 2 भाग हुए। एक को पिंडी मन कहते हैं, एक को ब्रह्मांडी मन कहते हैं।
ब्रह्मांडी मन जब हो जाता है तब हमसे कोई भी गलत काम चाह के भी नहीं हो सकता है, ऐसे संत महात्मा लोग कहते हैं। तो हम लोगों को प्रथम जो है उसको ब्रह्मांडी मन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्मांडी मन हो जाएगा तो हम लोगों को सब शुभ कर्म जो है मन कराएगा। शुभ कर्म क्या होते हैं? हम लोग को ध्यान में मन लगेगा और ध्यान में हमको प्राप्ति होगी, कुछ न कुछ प्राप्ति होगी। हम लोग फिर जो है सहज दल कमल में चले जाएंगे। सहज दल कमल में हम लोग को आकाश के तारे वगैरह, चंद्रमा वगैरह नजर आएंगे। यदि जिसको भी किसी को ये हो जाता है तो वो भाग्यवान है, परंतु इसको वो टिकाए रखता है तो उसकी भाग्य, वो माने बहुत बड़ा भाग्यवान मैं उसको कहूंगा, क्योंकि उसने अपनी मंजिल की शुरुआत शुरू कर दी है। मंजिल की शुरुआत पे डटे रहने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत युगों युगों का उसका संबंध माने संस्कार रूपी उसमें रहता है, गुरु की प्रेरणा रहती है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, तब वो आगे आता है। जब इस तरह का होता है तो पांच तत्वों के पांच रंग जो है जो नजर आते हैं वो उसकी पहचान है। और इसके बाद जो है दिव्य दृष्टि जिसकी खुल जाती है वो तो महानतम महान है, उसको भी मैं नमन करता हूँ। दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद भी अब उसको सूर्य मंडल के तरफ जाना होता है। सूर्य मंडल का प्रकाश, चैतन्य रूपी सूर्य मंडल जो देख लेता है उसको सभी विद्याएं आ जाती हैं, सभी भाषाएं आ जाती हैं। और सूर्य मंडल के माने जब उसके दूसरे जगह पहुंचना होता है उसके पहले उसका कर्म मंडल का नाश हो जाता है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। यदि हम लोग का कर्म मंडल का नाश हो ही गया तो फिर उसके बाद तो हम लोगों को बहुत सावधानी वाली स्थिति बरतनी पड़ती है। उसको जो है अनहदनाद का माने ये मिल जाता है। अनहदनाद की मिठास को पाते हुए कोई भी माने फिर जो है गिर नहीं सकता, ऐसा संयोग में भी है, संतवाणी में भी है और संत महात्माओं के उसमें भी है। उसमें लिखा है कि संत के शब्द के डगर पे चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती। तो हम लोगों को इस शब्द की डगर पे चढ़ने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। जीते जी यदि हम लोग शब्द की डगर पे चढ़ गए तो हम लोगों का बेड़ा आगे चल के 2 4 5 जन्मों में पार हो ही जाएगा, और नहीं तो हम लोग को कष्ट भोगना पड़ सकता है। भगवान गुरु महाराज ने यहाँ ये भी हम लोगों को कृपा की है, उन्होंने कहने की कृपा की है कि जो दोनों समय स्तुति प्रार्थना मन से करता है उसको भी मनुष्य जन्म मिलेगा। मनुष्य जन्म मिलने के लिए भी आप लोग सचेष्ट रहिए कि सांसारिक काम हो या नहीं हो, लेकिन स्तुति प्रार्थना दोनों समय मन से जरूर होती रहनी चाहिए। उस स्तुति प्रार्थना में रटंत विद्या ही नहीं होनी चाहिए, उसके अर्थ को समझते हुए प्रभु को नमन करते रहना चाहिए। इससे बहुत तरह के फायदे आप लोगों को होंगे। तो मनुष्य जन्म का जब निर्धारित हो गया तो बीज पड़ा, वो कबीर साहब का लैंग्वेज है, मेरे को याद नहीं है। जो बीज एक दफे पड़ गया तो उसका फिर नाश नहीं होता है और फिर किसी न किसी जन्म में वो सर्वेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए हम लोग ये ध्यानाभ्यास में लगे रहते हैं और हम लोग को लगे रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा है मन और मुख की एकता सच्ची साधना है जो बड़ा कठिन अवलंब है। इसके अलावा
कितनी कितनी चीजें हैं जो हम लोगों को जीवन में अपनानी चाहिए। चित्त वृद्धि का निरोध एक दफे बीना ने पूछा था, तो आज उसके सत्संग सुधा में अंतर मिला। चित्त वृद्धि का विरोध ध्यान को भी कहते हैं। ध्यान मतलब अपना शून्यगत मन हो जाए, उस ध्यान को चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं। सांस वहां पे रुक जाती है और माने ये हो जाता है, माने चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है सत्संग सुधा के किताब के अनुसार। तो हम लोगों को इसलिए सत्संग के प्रति बहुत सजग होना चाहिए। समय बांट बांट कर करके अपना जो है ध्यान भजन सत्संग संसारिक कामों को करते रहना चाहिए। झूठ नशा चोरी हिंसा व्यभिचार इन पंच पापों से बचते रहना चाहिए। सतोगुण की अभिवृद्धि रहनी चाहिए। रजोगुण और तमोगुण कम होना चाहिए। इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जो हैं दूसरे के प्रति किसी भी तरह का अपना कर्म नहीं बनने दें। इससे फायदा ये होगा कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नानो भेद कदाचना, तो जो वो पापों को पहाड़ के समान पापों को काटता है, तो हमारे जो क्रियमान कर्म है वो नहीं बन पाए, तो कम से कम जो पुराने कर्मों को काटा तो हमको कमती समय में मतलब अच्छी चीज मिल जाएगी। अच्छी चीज मतलब जो है ये कुछ जन्मों में मिल जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को इसके प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। हम लोग को इसके प्रति भी सजग रहना चाहिए कि परिवार एक मेल से रहे, एकता से रहे, उससे बहुत तरह का फायदा होता है। हम लोगों को बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, उससे भी बहुत फायदा होता है। इसीलिए हम लोग सत्संग प्रतिदिन करते हैं कि हम लोग जो हैं सर्वेश्वर के नजदीक पहुंचे। अब जो है मैं और कोई बोले तो उनको माइक देता हूं और बोलने की 6 मिनट का समय है, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। मैं पहले बीना को आमंत्रित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अब एक तो राजा का प्रसंग सुनाता हूँ। एक दफे क्या हुआ कि किसी आदमी ने, शिकारी टाइप के आदमी ने मुर्गे या बकरी खरीदे, तो काटने के लिए खरीदे। राजा ने देख लिया, तो वो देख लिया तो पता चला कि भैया ये आपने कितने में खरीदे हैं। बोले इतने में। तो बोले इतना हम पैसा दे दें तो इनको छोड़ दोगे? बोले छोड़ देंगे। तो राजा ने उतने पैसे दे दिए और वो बकरी या कबूतर, ये क्या जो जीव हैं, उनको जो है माने गंगा के किनारे जो है छोड़ाया। कहने का मतलब है कि उसको दया आई और उनकी जान बच गई। मैं इस बात को सुन करके बहुत प्रभावित हुआ और मैंने उसको इशारा किया कि तुम ध्यानाभ्यास की तरफ आगे बढ़ो। इसी इसी तरह से मेरे साथ भी कई घटनाएं हैं जो समय रहने पर मैं आप लोग को सुनाऊंगा। ये तो मामूली सी चीज है, लेकिन और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं समय रहने पर आप लोग को सुनाऊंगा। आज समय समाप्त हुआ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।